सबको प्रणाम करने का संस्कार हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रणाम, दोनों हाथ जोड़कर सबके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? अपने माता पिता के चरण कमलों से। मैं बार बार कहता हूँ प्यारे, इस संसार में यदि साक्षात भगवान का स्वरूप देखना है कि हमारे भगवान, हमारे कृष्ण, हमारे राम जी, हमारी श्यामा जो, हमारी किशोरी जो कैसी हैं, उनका स्वभाव कैसा है, तो केवल और केवल एक ही जगह है प्यारे। यदि आपको देखना है कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है प्यारे, केवल और केवल अपने माता पिता के चरणों को देख लो प्यारे। आपके माता पिता का जो स्वभाव है प्यारे, उससे भी कई गुना अधिक सुंदर मेरे भगवान का स्वभाव होता है। अपने माता पिता का सम्मान करना सीखो प्यारे। एक स्वरूप तो होता है भगवान का, जो भगवान के मंदिर में विराजमान होता है, जिसको हम अचल विग्रह बोलते हैं। अचल विग्रह, प्राण प्रतिष्ठित भगवान का स्वरूप मंदिर में विराजमान होता है। और एक है चल विग्रह, जो चलता फिरता स्वरूप है। ये कौन है? जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन मां ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है प्यारे, वही हमारे लिए भगवान है। जिस पिता ने, मैं आपको सच बताऊं प्यारे, जब तक पिता जीवित रहता है ना, तब तक पुत्र के, संतान के जीवन में कोई कांटा नहीं चुभ सकता है ना। पिता सर्दी में, गर्मी में, बरसात में दिन भर परिश्रम करता है। क्यों? मेरे पुत्र के, मेरे संतान की खुशी के लिए, मेरी पत्नी की खुशी के लिए, मैं अपने परिवार को खुश रखूं। एक पिता अपने छोटे से नन्हे से बालक को, कभी आप देखे होंगे या आपने कभी अनुभव किया होगा, एक पिता अपने छोटे से बालक को जब ऊपर, छोटा सा बालक, मान लीजिए 2-4 महीने का बालक, ऊपर उछालता है खुशी खुशी में, प्रसन्नता का अनुभव करने के लिए। बेटा जब किलकारी मारता है तो पिता उसको ऊपर ऐसे उछालता है और फिर गोदी में पकड़ लेता है। आप सोचो, उस पिता के हाथों में उस छोटे से संतान का कितना विश्वास होगा है? कि ये पिता मुझे नीचे नहीं गिरने देगा, ये पिता के हाथ मुझे नीचे नहीं गिरने देंगे। इतना विश्वास उस नन्हे से बालक के अंदर होता है। और वो उछलते हुए भी हंसता है, मुस्कुराता है। लेकिन मां दूर खड़ी है, अरे अरे संभाल के देखो कहीं बेटा नीचे न गिर जाए, वो डरती रहती है। लेकिन पिता के हाथों में इतना आत्मबल होता है, पिता को भी इतना विश्वास होता है कि मैं अपने संतान को नीचे नहीं गिरने दूंगा प्यारे। उसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं प्यारे, भगवान उनके लिए पिता होते हैं प्यारे, और भगवान अपने भक्तों को कभी नीचे नहीं गिरने देते हैं। संसार में उनका कभी पतन नहीं हो सकता है प्यारे। क्यों? क्योंकि भगवान ही हमारे पिता हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ऐसा विश्वास हमको होना चाहिए अपने भगवान के ऊपर। यही विश्वास, जो विश्वास हमें हमारे माता पिता के अंदर होता है। तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा था कि संसार में भगवान का, श्री राधे, भगवान का जो साक्षात स्वरूप है वो क्या है? हमारी माँ, हमारे पिता, यही भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। इनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करोगे? दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हाथ कहाँ पर हम जोड़ें? कई लोग ऐसे माथे पर हैं, अपना हाथ जोड़ करके माथे पर लगा, नहीं नहीं नहीं, अपने हृदय के सामने, ये इधर देखो ऐसे। अब उसके बाद मस्तक को झुकाइए, निगाह सामने होना चाहिए। ये जय श्री कृष्ण। पिताजी प्रणाम। दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। ग्रंथ की शुरुआत भी यहीं से ही हुई है प्यारे, प्रणाम से। प्रणाम करो। 5 तत्व अनुकूल हो गए हैं ना, हमारा शरीर जो 5 तत्व से बना हुआ है सब अनुकूल हो गया ना। अब प्रणाम करिए। क्या? किसको प्रणाम करें?
जो हमारे माँ हैं, हमारे पिता हैं। नाम क्या है उनका? भगवान श्री कृष्ण। बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे माता पिता कौन हैं? भगवान श्री राधे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की शुरुआत प्रणाम से हो रही है। प्रणाम करने से हमारे जीवन में 4 चीज की वृद्धि होती है, 4 वस्तु की। जो प्रणाम करते हैं अपने से बड़ों को, उनके अंदर आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 वस्तु अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए प्रणाम करना सीखो।